से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में हूं। एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। जब लोग बोलता है, मीडिया में भी चर्चा करता है कि अब जेडीयू और नेता के पॉलिटिक्स का अब थोड़ा नीचे जा रहा है, उसी समय समझिए फिर नीतीश कुमार ऐसा बाउंस करके आपको छक्का मारेंगे कि सबका आवाज बंद हो जाता है। आगे हम लोगों का 2025 है, तो इस बार असली छक्का मारना है। 2010 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोगों को बिहार में सरकार बनाना है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। जेडीयू पार्टी में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे मनीष वर्मा ने आज सदस्यता ले ली है, सदस्यता ग्रहण की है। जेडीयू पार्टी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मनीष वर्मा को सदस्यता ग्रहण करवाया है संजय झा, जो कि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उनके साथ ही साथ उमेश कुशवाहा, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं, विजय चौधरी बिहार सरकार के मंत्री हैं। उन सभी नेताओं ने मनीष वर्मा को जेडीयू की सदस्यता दिलाई है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे मनीष वर्मा अब जेडीयू के सदस्य बन चुके हैं, जेडीयू के नेता हो चुके हैं। क्या कुछ वो कह रहे हैं, संजय झा ने भी क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। मेरे पिताजी उस समय बीमार थे और उन्होंने कहा कि बेटा मर जाएंगे तब आओगे बिहार। हम सोचते थे कि बाद में आएंगे, लेकिन उनका जब हुआ तो मैंने डेपुटेशन के लिए ट्राई किया और सरकार से डेपुटेशन अप्रूव हो गया और 5 साल के लिए मैं बिहार आ गया। तो 2012 में मैं बिहार आया और यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री जी की, माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी की का मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि बाहर से आया हुआ एक अनजान सा पदाधिकारी को भी उन्होंने पूर्णिया डीएम बनाया, पटना डीएम बनाया, बिजली कंपनी में 3 पदों पर रखा और अंत में उन्होंने मुझे 2016 में अपना सचिव बनाया, मुख्यमंत्री जी का सचिव, और 21 तक मैं सचिव के रूप में कार्य करता रहा। और 21 में जब डेपुटेशन मेरा खत्म हो गया, मैं जाने ही वाला था, तो फिर लगा कि वहां तो जा रहे हैं और यहां से भी है, मुझे लगा कि अब बिहार में सेवा करने का अवसर नहीं मिलेगा। तो मैंने मन बनाया कि मैं यहीं रह के बिहार की सेवा करूंगा। जीवन में तो पद मिलता उलता रहता है, आईएएस है और बहुत आईएएस का काम मैंने किया भी था। तब तक 21 साल तक नौकरी की थी और उसके बाद मुझे लगा कि अपना जीवन राज्य की सेवा में समर्पित करूं, यहाँ के लोगों की सेवा में समर्पित करूं। तो इसके लिए मैंने वहां से त्याग पत्र दे दिया और त्याग पत्र दे करके माननीय मुख्यमंत्री जी के पास आ गया। और उसके बाद जो यहाँ पर जो लास्ट 2 पद है जिसके बारे में मैंने बताया था, पोस्टिंग हुई है, काम कर रहा था। और मैं तो ये कहूं कि पहले दिल से था इस दल में, अब दिल से था पहले, अब दल में हूं। पहले दिल में था, अब दल में हूं। तो एक तो मन से तो पहले ही से था। मैं जब 2012 में जब आया हूं और उससे पहले भी जब माननीय मुख्यमंत्री जी को मुझे सुनने का टीवी में या कहीं भी अवसर मिलता था तो काफी देर तक सुनता रहता था उनको। और उनके व्यक्तित्व से कौन नहीं प्रभावित हो सकता है। उनका जो व्यक्तित्व है असाधारण व्यक्तित्व है और जो उनसे प्रेरणा मिलती है वो अद्भुत है। मैं तो अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि 8 वर्षों से उनके पास रह करके मुझे जानने सीखने का मौका मिला। और जितने भी यहाँ पर सीनियर यहाँ पे हैं सब, इन सब से मेरा इंटरेक्शन रहा है और सबसे कुछ न कुछ सीखने का मौका मिला है। बहुत कुछ सीखने का मौका मिला है और मेरी कोशिश हमेशा होगी कि इस परिवार का सदस्य बन करके, सबका आशीर्वाद लेकर के, सबका सहयोग लेकर के जो कुछ भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं उसका पालन करूंगा। और सेवा में ये आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जब
मैं एक घटना जैसे बता देना चाहता हूं जिसने मेरे जीवन को प्रभावित किया। घटना है 2012 की। 2012 में जब बिहार में आया था तो मार्च के समय आया था, और 2012 के अगस्त में 15 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गांधी मैदान से बोल रहे थे। मैं नीचे बैठ के सुन रहा था और बोलते बोलते उन्होंने कहा, जब बिजली की बात आई तो उन्होंने कहा कि मैं बिजली की स्थिति में सुधार लाऊंगा, और यदि बिजली की स्थिति में सुधार नहीं ला पाया तो मैं आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मेरे जीवन में मैंने बहुत नेताओं को सुना, बहुत पॉलिटिशियन को सुना, बहुत मुख्यमंत्री को सुना, लेकिन कभी भी किसी नेता से, किसी लोग से इस तरह की बात कभी नहीं सुनी कि मैं यदि ये काम नहीं करूंगा तो आपसे वोट मांगने नहीं जाऊंगा। मैं कहा कि अद्भुत बात है, ये एक डेमोक्रेसी में नया चीज है कि एक पॉलिटिशियन, एक नेता जनता से वादा करता है कि मैं ये काम करूंगा और करने के बाद मैं यदि नहीं कर पाया तो आपके सामने नहीं जाऊंगा। ये मेरे लिए बहुत अद्भुत घटना थी, मन को झकझोर दिया। लगा कि यह संभव है कि 2012 की बात है, 2015 में इलेक्शन होना है, 3 वर्ष में क्या संभव है कि बिजली हो जाएगा। हम लोग लालटेन युग में पैदा हुए, लालटेन युग में पढ़ाई की और लालटेन साफ करते करते ऐसे आईएएस बन गए। तो उस युग का हर बच्चा जानता है कि किस तरह से हम लोगों ने पढ़ाई की। और माननीय मुख्यमंत्री जी वो कह रहे थे, वो अद्भुत बात कह रहे थे। और देखिए उनके दृढ़ संकल्प का कि जब 2014 का जब चुनाव हो रहा था तो उन्होंने कहा, जो बात कही, लोगों ने उस समय बात चल रही थी कि बिजली आई, तो लोगों ने कहा बिजली आई, और जो मात्र 2 वर्षों में उन्होंने पूरा कर दिया। और 2015 में, और संयोग की बात है कि मैं डीएम था और डीएम के बाद बिजली कंपनी में था और मुझे ही वो जिम्मेदारी मिली थी। उस वक्त प्रत्यय थे सीएमडी, हम 3 कंपनी के एमडी थे, और ये काम करने का मुझे माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से जो संयोग उन्होंने दिया, सहयोग दिया, उसके लिए मैं उनका जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से बिहार को अंधकार से प्रकाश में लाया है, बिहार क्या था और क्या हो गया, ये सबको देखने और समझने की बात है। उनका सत नमन है, वो युग पुरुष हैं, उनका आकलन अभी नहीं हो पाएगा, लेकिन भविष्य में जब कोई पीछे मुड़ के देखेगा तो उनका सही आकलन होगा कि बिहार को उन्होंने किस तरह से कहां से कहां बढ़ाया है, क्या क्या नहीं हुआ बिहार में और क्या क्या नहीं हो रहा है। उनकी बात कहे तो घंटों बीत जाएंगे, बखान नहीं कर सकता, इमोशनल हूं, लेकिन आप जान लीजिए कि उन्होंने यदि अपना जीवन का कोई समय भी हो, एक क्षण भी हो, एक एक क्षण का वो मोल करते हैं और हर क्षण छोड़ते हैं, सोचते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का हर परिवार कैसे आगे बढ़ेगा, बिहार का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हर क्षण वो लगे रहते हैं। अपना सब कुछ छोड़ करके कोई ऐसा मिलेगा, समाजवाद तो आपने सब जगह सुना, लेकिन असली समाजवाद कहां है? सब जगह परिवारवाद हो गया, और यहां पर असली समाजवाद जिंदा है माननीय मुख्यमंत्री जी के बदौलत जी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और माननीय मंत्री विजय बाबू, जिनका आज ज्वाइनिंग हुआ है पार्टी में, भाई मनीष वर्मा जी, मंत्री जयंत राज जी, जितने सारे हमारे साथी मंच पे बैठे हुए हैं, बड़ी संख्या में हमारे पार्टी के लोग भी आए हुए हैं, कार्यकर्ता आए हुए हैं, और मीडिया के साथीगण। आज बहुत खुशी की बात है कि मनीष वर्मा जी जनता दल यूनाइटेड परिवार में ज्वाइन किए हैं, और जैसा विजय बाबू बता रहे थे, उनका लंबा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस भी है। 20 साल आईएएस की सेवा देते रहे, उड़ीसा काडर में रहे, बिहार से ही मिलता जुलता कैरेक्टर उड़ीसा का है, वहां के जिला में काम किए
और यहाँ भी आकर के बिहार में भी कुछ डिस्ट्रिक्ट में काम किया और फाइनली मुख्यमंत्री जी के साथ उनके कार्यालय में काम किए। तो ये 20 साल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, एक बड़ा एक्सपोजर प्रशासनिक भी हो जाता है, उसका जरूर लाभ आने वाले समय में निश्चित रूप से जिस मकसद से ये पर्पस से ये पार्टी ज्वाइन किए हैं, निश्चित रूप से आने वाले समय में पार्टी को भी के संगठन को भी मिलेगा। और खास करके ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि जिस पार्टी में अब तो खुद ही बोल रहे थे, सारा डिटेल में सही बोले, हम लोग को इतना पता नहीं था, सारा बात डिटेल में बताए, अपना प्रारंभिक शिक्षा फिर पढ़ाए, फिर नौकरी में कहां कहां रहे और उसके बाद आज इस्तीफा दे करके जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। नीतीश कुमार जी के साथ काम करना और इस पार्टी के साथ काम करना, तो एक निश्चित रूप से एक पहले से भी वो काम करते रहे हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, एक तो वो भी अनुभव है। और अब पार्टी में जब आए हैं और हम लोगों को लगता है कि पार्टी का बिहार के बाहर भी हम लोग विस्तार करने का कोशिश करेंगे। कहीं एक जगह जो हम लोग एज ए पार्टी, मुझे पर्सनली पूछिएगा तो चूंकि नीतीश कुमार जी बिहार में काम करते रहे, लेकिन इस काम को लेकर बिहार के बाहर हम लोग उतना नहीं ले जा पाए। जो अन्य राज्य है जहां पहले आधार भी था, चाहे झारखंड हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे यूपी हो, तो निश्चित रूप से इनके इस अनुभव का फायदा बिहार के बाहर भी, बिहार में भी और बिहार के बाहर भी संगठन को बढ़ाने में, पार्टी को मजबूत करने में, आने वाला जो चुनाव है उसमें, उस सब बातों में, क्योंकि आजकल तो बहुत सारा चीज आ गया है चुनाव में, एक माध्यम सिर्फ नहीं होता है, उन सब चीजों में मनीष वर्मा जी का अनुभव का फायदा पार्टी को मिलेगा। मैं स्वागत करता हूं और पूरी शुभकामना देता हूं। ठीक क्योंकि एक जो जनता दल यू परिवार जो है, मैं तो दिल्ली में हमेशा लोगों को बोला हूं इस बार, और आप लोगों से भी शेयर करता हूं कि जब जब लोगों ने कहा है कि जनता दल यू और नीतीश कुमार के पॉलिटिक्स का अंतिम समय आ गया, ये मैं 6-7 साल से सुन रहा हूं। जब लोग बोलता है, मीडिया में भी चर्चा करता है कि अब जेडीयू और नेता के पॉलिटिक्स का अब थोड़ा नीचे जा रहा है, जब आप बोले उसी समय समझिए फिर नीतीश कुमार ऐसा बाउंस करके आपको छक्का मारेंगे कि सबका आवाज बंद हो जाता है। बार बार दिखाया है और इस लोकसभा चुनाव में भी दिखाया। तो आगे हम लोगों का 2025 है, तो इस बार असली छक्का मारना है। 2010 से ज्यादा सीट लेकर के हम लोगों को बिहार में सरकार बनाना है। तो हम आज मनीष वर्मा जी का अपने पार्टी में, अपने दल में स्वागत करते हैं और पूरी शुभकामना देते हैं कि आने वाले समय में उनका भी भविष्य उज्जवल हो और इनके अनुभव का फायदा पार्टी को भी मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मनीष वर्मा ने जेडीयू की सदस्यता लेने के बाद क्या कुछ कहा है, हमने आपको सुनवाया है। संजय झा ने क्या कहा है, 2025 में 200 से अधिक सीटें जीतने का दावा किया है संजय झा ने, आपने सुना है। मनीष वर्मा ने क्या कहा है, क्यों वो जेडीयू में आए, क्यों वो नीतीश कुमार के साथ आए। वो तो उड़ीसा कैडर के आईएएस अधिकारी थे, 2000 बैच के वो आईएएस अधिकारी रहे हैं, लेकिन फिर उन्होंने वीआरएस ले लिया और बिहार में ही सेवा करने का निर्णय ले लिया। आप लाइव स्ट्रीम से बने हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।